प्रभु, जो लोग दोपहर के समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें कोई समझने वाला नहीं लगता, आज तू उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। तू उनके पास बैठा है, उन्हें सुन रहा है और उनके आंसू गिन रहा है। हे परमेश्वर, जो बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है या घरों में बिस्तर पर पड़े हैं, इस दोपहर तेरी चंगाई की शक्ति उनके शरीर और मन को छू ले। दर्द कम हो, कमजोरी दूर हो और नई आशा उनके भीतर जागे। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, सब पर तेरी सुरक्षा रहे। जहां घरों में कलह है वहां शांति ला, जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और प्रेम दे। हे पिता, इस दोपहर हम उन गलतियों के लिए भी क्षमा मांगते हैं जो हमने जाने अनजाने में की हैं। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो, अगर हमारे विचार गलत दिशा में चले गए हो, तो हमें क्षमा कर और फिर से सही रास्ते पर ले आ। प्रभु, हमारे देश को आशीष दे। हमारे शहरों, गांवों और मोहल्लों को सुरक्षित रख। जो लोग अधिकार में हैं, उन्हें ईमानदारी और न्याय की आत्मा दे। गरीबों, दुखियों और दबे कुचलों की सहायता हो। हे परमेश्वर, दोपहर का यह समय हमारे लिए विश्राम का समय बने, सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी विश्राम। जो थकान भीतर जमा हो गई है, उसे तू अपने प्रेम से धो दे। प्रभु, आने वाले समय को हम तेरे हाथों में देते हैं। आज का शेष दिन, आज के निर्णय, आज की बातें और मुलाकातें, सब पर तू ही राज कर। अगर कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को सुनते या पढ़ते समय आंसुओं में है, तो उन्हें तू अपने हाथों से पहुंच। अगर कोई टूट चुका है तो उसे जोड़, अगर कोई भटक गया है तो उसे वापस ला। हे हमारे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। भले ही हमें तुरंत उत्तर न दिखे, पर हमें भरोसा है कि तू काम कर रहा है। इस दोपहर हम ये घोषणा करते हैं, हम डर के नहीं, विश्वास के लोग हैं। हम निराशा के नहीं हैं, हम अकेले नहीं, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। आज हम इस शांत पल में तेरे सामने आते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस एक सच्चा मन और एक सच्ची चाह लेकर। प्रभु, तू हमारे दिल को जानता है। तू जानता है कि हम कब मुस्कुराते हैं और कब अकेले में टूट जाते हैं। तू जानता है कि शादी विवाह की इच्छा हमारे मन में कितने समय से है और कितनी बार हम इस विषय में चुपचाप तेरे सामने रोए हैं। हे प्रभु, आज हम अपना भविष्य, अपना जीवन साथी और अपना विवाह पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो तू देता है वही उत्तम होता है और जो तू समय पर देता है वही स्थायी आशीष बनता है। पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में शादी में देर हो रही है, अगर रिश्ते आते आते रुक जाते हैं, अगर बात बनकर भी टूट जाती है, तो आज हम निराशा नहीं, विश्वास को चुनते हैं। प्रभु, हम ये प्रार्थना नहीं करते कि बस जल्दी शादी हो जाए, बल्कि ये प्रार्थना करते हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति के साथ तेरी इच्छा के अनुसार विवाह हो। हे प्रभु, जिस जीवन साथी को तूने हमारे लिए चुना है, जहां भी वह इस समय है, जिस हालात में है, उससे तू सुरक्षित रख। उसके मन, उसके चरित्र और उसके भविष्य को अपने हाथों में थामे रख। अगर वह भी आज हमारी तरह तेरे सामने प्रार्थना कर रहा है, तो हमारी प्रार्थनाओं को एक दूसरे से जोड़ दे। अगर वह भी इंतजार में है, तो उसे भी धैर्य और शांति दे। पिता, हम ऐसे जीवन साथी की मांग करते हैं जो केवल सुंदर चेहरा न हो, बल्कि सुंदर मन वाला हो, जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी प्रेम दिखाए, जो गुस्से में नहीं समझदारी में बात करे, जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे और सुख में घमंड करे। हे प्रभु, हमारे विवाह को सिर्फ एक सामाजिक रस्म न बना, बल्कि एक पवित्र बंधन बना, जहां दो लोग नहीं बल्कि तू स्वयं बीच में उपस्थित हो। प्रभु, अगर हमारे भीतर कोई डर है, बीते रिश्तों का, टूटे विश्वास का या भविष्य की अनिश्चितता का, तो आज उसे निकाल दे। हमें फिर से विश्वास करना सिखा, प्रेम करना सिखा और साथ निभाना सिखा। हे परमेश्वर, अगर हमारे स्वभाव में कोई ऐसी बात है जो विवाह को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अभी इसी समय हमें बदलना शुरू कर दे। हमें नम्र बना, हमें सुनना सिखा, हमें क्षमा करना सिखा। पिता, हम अपने माता पिता और परिवारों को भी तेरे चरणों में सौंपते हैं। जहां उनकी चिंता अधिक है, वहां उन्हें शांति दे। जहां समाज का दबाव है, वहां उन्हें समझ दे, और जहां गलत सलाह है, वहां सही मार्गदर्शन दे। प्रभु, जो लोग तानों से, सवालों से और तुलना से टूट चुके हैं, आज तू उन्हें चंगा कर। उन्हें यह एहसास दिला कि उनका मूल्य उनकी शादी की तारीख से नहीं, बल्कि तेरे प्रेम से तय होता है। हे प्रभु, अगर कोई इस प्रार्थना को आंखों में आंसू लेकर पढ़ रहा है, तो उन आंसुओं को व्यर्थ न जाने दे।
उन्हें आने वाली खुशियों की बीज बना दे। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हमारा विवाह तेरे नाम को महिमा देगा। हमारा घर प्रेम और शांति का घर होगा। हमारी बातें एक दूसरे को तोड़ेंगी नहीं, बल्कि जोड़ेंगी। प्रभु, जब विवाह होगा तो हमें अहंकार से बचाना, हमें याद दिलाना कि यह सब तेरी कृपा से हुआ है। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए धन्यवाद देने वाला बना। हे पिता, आज हम भविष्य की उन सारी चिंताओं को तेरे चरणों में रख देते हैं। तारीख कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह आएगी, यह सब तेरे हाथ में है। हम बस इतना कहते हैं प्रभु, हमें इंतजार करना सिखा, हमें भरोसा करना सिखा और हमें तैयार करना सिखा उस जीवन के लिए जो तू हमारे लिए रच रहा है। हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हृदय लेकर आते हैं। आज हमारी आवाज में मांग नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कमजोर थी, जब शब्द टूटे हुए थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें सुना। प्रभु, ऐसे समय आए जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक भी नहीं पहुंच रही, पर आज हम विश्वास से कहते हैं, तू तब भी सुन रहा था, तू तब भी काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हम सो नहीं पाए, उन सवालों के लिए जिनके जवाब हमें नहीं मिले, और उन दिनों के लिए जब उम्मीद बहुत दूर लग रही थी, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि उन सब में भी तू हमारे साथ था। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमने देखी भी नहीं, पर जिसने हमें हर बुराई से बचाए रखा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला, और हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर रुको या नहीं था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि तेरा हर उत्तर हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारे अपने में समझ नहीं पाए, तब भी तूने हमें पूरी तरह समझा। जब दुनिया ने सवाल किए, तब तूने हमें अपनाया। हे प्रभु, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है। धन्यवाद उन कपड़ों के लिए जो हमारे शरीर को ढकते हैं। बहुत बार हमने इन्हें सामान्य समझा, पर आज हम रुक कर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हम शब्दों में गिन भी नहीं सकते। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने हमारे लिए खोले, और धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए, क्योंकि वे हमें गलत रास्तों से बचाते थे। हे पिता, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आज मुस्कान में बदल चुके हैं। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो तूने हमें इंतजार के समय दिया। धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। प्रभु, जब हम बीमार पड़े तब तूने हमें संभाला, जब हम टूटे तब तूने हमें जोड़ा, जब हम गिर गए तब तूने हमें उठाया। इसलिए आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे जीवन का हिस्सा है। जहां रिश्तों में दूरी थी, तूने वहां समझ बढ़ाई। जहां तनाव था, तूने वहां शांति दी। प्रभु, धन्यवाद उस काम के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद उस रोजी के लिए जिससे हमारा घर चलता है, और धन्यवाद उस भविष्य के लिए जिसे तू हमारे लिए तैयार कर रहा है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें भरोसा है कि तूने उन्हें भी सुन लिया है और सही समय पर उन्हें पूरा करेगा। प्रभु, धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने हमारे भीतर जगाया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधेरे में भी जलती रही। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं हुआ। हे परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा सही नहीं थे। हम कई बार डगमगाए, कई बार शिकायत की, कई बार तेरे समय पर सवाल उठाए, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। इसलिए धन्यवाद प्रभु, तेरी सहनशीलता के लिए। प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को पढ़ या सुन रहा है, उसके जीवन में धन्यवाद का गीत भर दे। उसे यह दिखा कि तूने उसकी पुकार भी सुन ली है, भले ही उत्तर अभी पूरा न दिखे। हे पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे धन्यवाद से भरा रहेगा। हम कमी को नहीं, तेरी कृपा को देखेंगे। हम डर को नहीं, तेरे वादों को पकड़े रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, कल के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हम देख चुके हैं, और उन आशीषों के लिए भी जो रास्ते में हैं। आज हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसू देखे,
आपने हमारे दर्द को समझा और आपने हमारे जीवन में अपना कार्य शुरू किया है। हम ये प्रार्थना कृत हृदय, झुके हुए सिर और अडिग विश्वास के साथ तेरे चरणों में रखते हैं और पूरे भरोसे से कहते हैं आमीन।